प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 6 संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। ही अर्थात वास्तव में, मनुष्याणाम शरीरस्थः मनुष्यों के शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला, आलस्यम आलस्य, महान सबसे बड़ा, रिपुः अर्थात शत्रु। वास्तव में मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला आलस सबसे बड़ा शत्रु होता है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। हे माँ, आज तो अवकाश का दिन है, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने, आज मैं सारे दिन, पूरे दिन विश्रामम करिष्यामि, विश्राम करूँगा। आज मैं पूरे दिन आराम करूँगा। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तो स्वाध्यायस्य। अवकाश विद्यालय का है, छुट्टी विद्यालय की है, न तो स्वाध्यायस्य, ना कि अपने अध्ययन की। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलस्य करते हो, बहुत ज़्यादा आलस करते हो। उत्तिष्ठ, उठो। परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो, मेहनत करो। उठो, मेहनत करो। बालक कहता है अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। उत्तीर्ण अर्थात परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, ज़्यादा परिश्रम करने से क्या फायदा, ज़्यादा परिश्रम करने से क्या लाभ। तो माता कहती है यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, स एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो मेहनत करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। मेहनत ही मनुष्य का मित्र है, दोस्त है। आलस्यम तो शत्रु एव अस्ति, आलस तो शत्रु के समान है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलस तो दुश्मन के समान है, शत्रु के समान है। तत्कथम माता है, वह कैसे माता, वह कैसे मां। तो माता कहती है यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि जानना चाहते हो, तरहि एताम कथाम पठ, तो यह कथा पढ़ो। यदि तुम जानना चाहते हो तो यह कहानी पढ़ो, यह कथा पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एकस्मिन्, एक, विशाले ग्रामे, बड़े गांव में, विशाल गांव में, कश्चन भिक्षुकः आसीत्, कोई भिक्षुक था। भिक्षुक अर्थात भिखारी, भीख मांगने वाला। एक बड़े गांव में कोई भिखारी था। यद्यपि स उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत्, यद्यपि वह उन्नत है, ऊंचा, लंबा चौड़ा, दृढ़कायः च, और बलवान, युवकः आसीत्, युवक था, युवा था। यद्यपि वह अर्थात वह भिखारी लंबा चौड़ा, मजबूत कदकाठी वाला, बलवान, युवक था। तथापि सह भिक्षाटनम करोति स्म, फिर भी वह भिक्षाटन करता था। भिक्षाटन अर्थात भिक्षा के लिए भ्रमण करना, भिक्षा के लिए घूमना, भीख मांगने के लिए घूमना। फिर भी वह भिक्षाटन करता था, फिर भी वह भीख के लिए घूमता था, भिक्षा के लिए घूमता था। मार्गे यह को अपि मिलति, मार्ग में जो कोई भी मिल जाता,
रास्ते में जो कोई भी मिल जाता तम स कथयति, उससे वह कहता कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भीख दे दो। दरिद्राय दानम करो तो, गरीब के लिए दान करो। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य प्राप्त करो। रास्ते में जो कोई भी उस भिखारी से मिलता उसको वह भिखारी कहता कृपया भीख दे दो, कृपया भिक्षा दे दो, गरीब के लिए दान करो, पुण्य प्राप्त करो। ऐसा केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति, कुछ लोग उसे धन दे देते हैं। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ छोड़ देते। एकदा तेन मार्गेण, एक बार उसके द्वारा रास्ते में कश्चित धनकः आगच्छति, कोई धनवान आता है। एक बार उस रास्ते से कोई धनवान व्यक्ति आता है। स भिक्षुकः मनसि एव चिंतयति, वह भिखारी मन में ही सोचता है अहो मम भाग्यम, अरे मेरा सौभाग्य है। अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि, आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। अरे आज मेरा सौभाग्य है, मैं आज बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुक धनिक को बोलता है, भिखारी धनवान व्यक्ति से बोलता है आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, हे श्रीमान मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दानम करोतु इति, कृपया दान करो। हे आर्य, हे श्रीमान मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दान करो। धनिकः तम पृष्ठवान, धनवान ने उससे पूछा, धनी व्यक्ति ने उससे पूछा तुम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि इति स विनयम उक्तवान, हे श्रीमान मैं बहुत अधिक धन चाहता हूं, ऐसा उसने विनम्रतापूर्वक कहा, विनम्रतापूर्वक बोला। हे श्रीमान मैं बहुत अधिक धन चाहता हूं, इस प्रकार वह भिखारी विनम्रता के साथ बोला। तदा धनिकः वदति, तब धनवान बोलता है अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं। त्वम मह्यम तव पादौ यच्छ, तुम मुझे तुम्हारे दोनों पैर दे दो। धनवान ने बोला मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी बोलता है अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, मैं मेरे दोनों पैर तुम्हें कैसे दे दूं। विना पादौ कथम वा चलामि, बिना पैरों के कैसे चलूंगा। धनिकः वदति, धनवान बोलता है, धनी व्यक्ति बोलता है अस्तु ठीक है, त्वम 5 सहस्रम रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5000 रुपए ले लो। मह्यम तव हस्तौ यच्छ, मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। धनवान व्यक्ति भिखारी से कहता है ठीक है, तुम 5000 रुपए ले लो और मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी बोलता है हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा लूंगा। एवमेव धनिकः सहस्राधिकै रूप्यकै तस्य अनेकानि शरीर अंगानि क्रेतुम इष्टवान। एवमेव, इसी प्रकार धनिकः धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति सहस्राधिकै रूप्यकै 1000 से भी अधिक रुपयों से उसके अनेक शरीर के अंग क्रेतुम इष्टवान, खरीदना चाहता है। किंतु भिक्षुकः है निराकृतवान, किंतु भिखारी ने मना कर दिया। निराकृतवान अर्थात मना कर दिया, किंतु भिखारी ने, भिक्षुक ने मना कर दिया। तदा धनिकः उक्तवान, तब धनिक बोला, तब धनवान व्यक्ति बोला
पश्य मित्र, देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यानि वस्तुनि सन्ति। तुम्हारे पास में ही 1000 से अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं। तथापि किमर्थम त्वम आत्मानं दुर्बलम मन्यसे, फिर भी किस लिए तुम अपने आप को कमजोर या दुर्बल मानते हो। हे मित्र, देखो तुम्हारे पास में ही 1000 से अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं, फिर भी कैसे तुम अपने आप को कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से ही हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है। मानव जन्म प्राप्तवन्तः, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य के रूप में जन्म मिला है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करो। इतः गच्छ, यहां से जाओ। शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। तस्मात् दिनात्, उसी दिन से, भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यक्त्वा, भिखारी भीख के लिए घूमना छोड़कर, परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा, मेहनत से, परिश्रम से धन कमा करके, स गौरवम जीवन यापनम आरब्धवान, गौरवपूर्ण जीवन यापन करना प्रारंभ किया। उसी दिन से भिखारी ने भीख के लिए घूमना छोड़कर, मेहनत से धन अर्जित करके, धन कमा करके, गौरवमय तरीके से गौरवपूर्ण जीवन यापन करना शुरू किया, जीवन बिताना शुरू किया। अतएव सज्जनाः वदन्ति, इसीलिए सज्जन मनुष्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु, कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला आलस्यम, आलस, वास्तव में महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु होता है। हर एक मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु अथवा मित्र नहीं होता। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस तरह शत्रु नहीं चाहता कि हम उन्नति करें, विकास करें, सुखपूर्वक जीवन बिताएं, उसी तरह आलस भी शत्रु है। आलस के कारण हमारे सभी कार्य विलंब से होते हैं, देर से होते हैं, समय पर पूरे नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य पूरा नहीं होने के कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इसके विपरीत परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता है, बंधु अथवा भाई अथवा मित्र। परिश्रम भाई अथवा मित्र के समान होता है। जिस तरह हम अपने भाई के साथ या मित्र के साथ रहते हुए प्रसन्न रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो जीवन में भी परिश्रम बंधु के समान होता है, जिसे करके अर्थात परिश्रम करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। अतः जीवन में सदैव परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करके कोई भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। धन्यवाद।